नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी तंत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से शुरू किया। नाम है मिशन कर्मयोगी। लेकिन हाल ही में जो आंकड़े सामने आए वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस डिजिटल बदलाव की रफ्तार कितनी धीमी है। वहीं बिहार जैसे राज्य में इसमें बाजी मार ली है। मिशन कर्मयोगी का मकसद साफ है, सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दक्ष बनाना। यानी पुराने फाइलों और ऑफलाइन सिस्टम से आगे बढ़कर अब ई ऑफिस, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन फाइल निपटान, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर प्रशिक्षण देना। इसके लिए एक केंद्रीय पोर्टल तैयार किया गया है, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, जिस पर देश भर के सरकारी कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। अब जरा नजर डालते हैं ताजा आंकड़ों पर। बिहार में 28 मई 2025 तक 13,71,000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए चिन्हित किया गया। इनमें से करीब 9,67,000 ने कोर्स के लिए नामांकन किया और सबसे खास बात, इनमें से 6,43,000 कर्मचारियों ने डिजिटल प्रशिक्षण पूरा भी कर लिया है। यानी बिहार इस योजना में न केवल सबसे आगे है बल्कि वह पूरे देश में पहले स्थान पर है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। यहाँ आंकड़े कहीं ज्यादा चिंता बढ़ाते हैं। यूपी में 28 मई तक 9,14,000 से ज्यादा कर्मचारी पंजीकृत थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 1,30,000 ने कोर्स के लिए नामांकन किया और इनमें से भी मात्र 74,000 लोगों ने ट्रेनिंग पूरी की है। यानी नामांकन मात्र 14% के आसपास है और ट्रेन कर्मियों की संख्या तो और भी कम। इतना ही नहीं, अगर हम विभागवार आंकड़े देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। शिक्षा विभाग 4,09,000 से अधिक कर्मचारी पंजीकृत है, लेकिन प्रशिक्षण सिर्फ 301 ने लिया है। पंचायती राज विभाग 1,24,000 में से सिर्फ 9,284 प्रशिक्षित। मेडिकल और हेल्थ विभाग 98,000 में से सिर्फ 5400। यूपी पुलिस की हालत थोड़ी बेहतर है, 97,000 में से 36,000 से ज्यादा ने प्रशिक्षण लिया है। पर परिवहन विभाग 34,000 कर्मचारी पंजीकृत, प्रशिक्षण सिर्फ एक व्यक्ति ने लिया। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा, पावर कॉर्पोरेशन, सभी में यही हाल। अब सवाल उठता है, आखिर यूपी में ऐसी सुस्ती क्यों? क्या अफसरों और कर्मचारियों में डिजिटल ट्रेनिंग को लेकर गंभीरता नहीं है या फिर सिस्टम में ही कहीं कोई गड़बड़ी है? क्या प्रशिक्षण की सुविधा सही से पहुंच नहीं रही या फिर उच्च स्तर पर जवाबदेही तय नहीं हो रही? गौर करने वाली बात यह भी है कि ये आंकड़े खुद कार्मिक विभाग ने 2 जून को एक बैठक में जारी किए हैं, जो ये दिखाता है कि सरकार भी अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई को मिशन कर्मयोगी को लेकर समीक्षा बैठक भी की थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल भी उठता है। जब सरकार डिजिटल इंडिया, पेपरलेस वर्क, एआई आधारित प्रशासन की बात करती है, तो क्या इसके सबसे बड़े राज्य में ये क्रियान्वयन फेल हो रहा है? और अगर बिहार जैसे संसाधन संकट वाले राज्य ये कर सकते हैं तो यूपी क्यों नहीं? अब बात करें इस योजना के उद्देश्य की, तो मिशन कर्मयोगी सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि यह सोच में बदलाव है। पारंपरिक सरकारी कामकाज की शैली से निकलकर एक ऐसा प्रशासन बनाना जो समय के साथ चले, तकनीक को अपनाए और जनता के प्रति और जवाबदेह हो। पर जब आंकड़े ही ये दिखाएं कि राज्य के 85% से अधिक अधिकारी कर्मचारी इस ट्रेनिंग में दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो फिर सवाल ये उठता है, क्या हम वाकई कर्मयोगी बन पा रहे हैं? मेरी स्पष्ट राय है, मिशन कर्मयोगी जैसा डिजिटल अभियान तभी सफल हो सकता है जब उसके आंकड़े सिर्फ रिपोर्ट तक न सीमित रहे बल्कि हर जिले, हर विभाग में सख्ती से लागू किया जाए। अफसरों की जवाबदेही तय हो, रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक हो और सबसे जरूरी बात, हर कर्मचारी को यह एहसास कराया जाए कि डिजिटल दक्षता सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि आज की जरूरत है। तो आज का सवाल आपसे, क्या आपका जिला या विभाग भी मिशन कर्मयोगी के लक्ष्य से पीछे है? क्या आपको या आपके किसी परिजन को इस प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण मिला है?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।